अभ्यास 10F में पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण ABC बराबर 120 डिग्री हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। देखिए AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी। अब BC बराबर भी 3 दिया हुआ है, तो बिंदु B से C पर यानी ABC इधर की तरफ चाप लगाना है। 3 सेंटीमीटर माप लेंगे इसमें, यहाँ से इतना, बिंदु B से इस साइड में चाप लगाएं। ठीक है, आगे है AD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो D बिंदु कहाँ होगा, A B C और D यहाँ की तरफ, यानी बिंदु A से D पर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। 5 सेंटीमीटर इतना नापेंगे इसमें। ठीक है, तो A से D तक यानी यहाँ कहीं आएगा। ठीक हो गया, ये दोनों हो गए। अब क्या है CD, तो देखो CD में ना C बिंदु पता है और ना D बिंदु पता है, तो CD अभी नहीं बना सकते। AD हम बना चुके हैं, BC और AB बना चुके हैं। अब क्या दे रखा है, कोण ABC बराबर 120 डिग्री, तो कोण ABC का मतलब क्या हुआ, आपको कोण B बराबर 120 दिया हुआ है। ध्यान रखिए हमेशा कि अगर कोई भी कोण या उसका नंबर अगर बीच में है, जैसे यहाँ ये बीच में है, तो इसका मतलब कोण B का मान 120 दिया हुआ है। ठीक है, B बीच में है, इसका मतलब कोण B बराबर 120 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से चांदी से हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। ऐसे रखेंगे लाइन से लाइन मिला के और पॉइंट टू पॉइंट मिला के। कॉपी की भुजा, कॉपी की लाइन इस साइड में है, तो यहाँ से 120 गिनते चलोगे। 0 से गिनेंगे अगर इस साइड में है तो 0 से 120 ये रहा, इस पे आ रहा है। आप क्या करोगे, इन दोनों को कट कर दो। ठीक है, तो ये आपको एक बिंदु मिल गया, ये आपका क्या हो जाएगा, बिंदु C। अब आप CD बना सकते हो। C से D पर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। देखिए C से D पर 5 सेंटीमीटर का एक कट लगाएंगे, लग गया। ये आपका बिंदु कौन सा हो जाएगा, D। अब इन सभी को मिला दीजिए, C से D को मिलाना है। ये आपका क्या बन जाएगा, चतुर्भुज, जिसमें BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 5 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की रचना है। आप चाहो तो इसे अपने आप से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 2.8, BC बराबर 3.1, CD बराबर 2.6, D बराबर 3.3 और कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो। ठीक है, कोण A बराबर 60 डिग्री हो तो। अब आप इसमें देखो, सबसे पहले BC या AB कोई सा भी खींच लीजिए। AB बराबर 2.8 लाइन खींचते हैं, यहाँ से 5 और 3 8, यहाँ से आएगी। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी AB बराबर 0.8 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, BC बराबर 3.1 यहाँ से नापेंगे ऐसे। देखो BC यानी बिंदु B से ABC इधर की तरफ चाप करेगा, ऐसे करके लगा दिया। उसके बाद है CD बराबर 2.6, तो ना ही अभी C बिंदु है और ना ही अभी D बिंदु है, तो इसको अभी नहीं बनाएंगे। फिर क्या है, DA बराबर 3.3, तो या तो आप DA बोलो इसको या आप इसको AD बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब बिंदु A से D तक 3.3 का चाप लगाना है। जगह 1 2 3 इतना। ठीक, तो A से लगाएंगे और यहाँ पे आएगा D बिंदु, तो यहाँ चाप हो गया। आगे दिया है कोण A बराबर 60 डिग्री, चांदी से कोण A बराबर 60 डिग्री का बनाएंगे यहाँ से।
कॉपी की लाइन इधर है तो इधर से 0 काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे 60 डिग्री यहाँ आ रहा है। देखो अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर ये वाली बिंदु ए से लाइन जा रही है तो जो डी वाला पॉइंट है वो इधर ही होगा, तो ये वाला चाप इसको कट करना चाहिए, ना कि ये वाला चाप इसे कट करे। ठीक है, क्योंकि डी बिंदु हमें रेखा ए के ऊपर ही मिलता है, इसलिए आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके आगे बढ़ाओगे, यह आपका बिंदु क्या मिल जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद देखिए कौन सी रह गई थी, ये वाली सी डी बराबर 2.6, यहाँ से 2.6 नाप लेंगे, इतना तो बिंदु डी से इस पे कट लगाएंगे, सी डी लिख लीजिए या डी सी लिख लीजिए, बात एक ही है। अब इन दोनों को मिला दीजिए इस पे, सी बिंदु से बी को मिला देंगे, यहाँ लिख दीजिए सी। अब यहाँ डी बिंदु से आपका मिल जाएगा, ये हो गया आपका चतुर्भुज। तो देखिए सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, और लास्ट में दिया हुआ है ए डी बराबर 3.3 सेंटीमीटर। यही आपका चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 2 की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो। इसके विकर्ण की लंबाई नापी। तो सबसे पहले आयत के बारे में बोला है, तो आयत इस तरह से होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी इसकी विशेषता, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, और दूसरा इसके चारों कोनों का जो कोण बनता है, या चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक भुजा दी है 4.2 मान लेते हैं नीचे, इसको खींचेंगे से 4.2 की एक लाइन खींच ली, इसको आप मान लो ए बी या पी क्यू कुछ भी मान लीजिए, हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। आगे देखो 2.5 सेंटीमीटर। अब अगर ये वाली 4.2 की मानी है तो ये वाली 4.2 की होगी, और अगर हम ये वाली 2.5 की मान लें तो ये वाली भुजा भी कितने की हो जाएगी, 2.5 की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बिंदु ए से और बिंदु बी से दोनों तरफ से 2.5 का चाप लगाना है। देखो इसे लगाएंगे, इसको नाप लिया। अब बिंदु बी से एक चाप लगाइए ऐसे, और बिंदु ए से एक चाप लगाइए, इस तरह से। हो गया। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ दिया नहीं है और आप नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आयत की दूसरी विशेषता यानी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जिसमें क्या दिया है, इसमें ए और बी कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम चांदी से या प्रकार से किसी से भी बना सकते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अर्धवृत्त खींचते हैं इसके लिए, और सर्कल पे 2 बार कट लगाते हैं लाइन से। इन दोनों का पॉइंट ढूंढ लेंगे, ये रहा। अब आप इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए ऐसे। पहला पॉइंट मिला कहाँ, यहाँ पे मिला है। ये तो वैसा बिंदु है ना 90 डिग्री वाला, मेन चाप ये है, तो ये आपका पॉइंट कितना हो जाएगा, ए बी सी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। ठीक इसी तरीके से बनाना है। अर्धवृत्त खींचेंगे, अब रेखा से स्टार्ट करते हैं चाप लगाना, ऐसे यहाँ से और यहाँ से, दोनों हो गए। अब इस पर कट कर दीजिए दोनों साइड, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिए ऐसे करके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ऊपर वाला, ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी। दोनों को मिला दीजिए, डी से सी को हमने मिला दिया। अब देखिए, आप चाहें तो ये नाप सकते हैं, ये अगर 4.2 है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर की ही आनी चाहिए। डी सी आपकी कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर की,
और ये वाली भी कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे दोनों। अब आप 20 सी और डी नाप के देख लीजिए, 4.2 ही आएगा। देखिए एकदम ठीक है। इसका मतलब आयत की जो आमने सामने की भुजाएं बनी हैं वो बिल्कुल सही है। बोल रहा है विकर्ण की लंबाई नापी, तो चाहे आप बी से डी तक खींचिए या ए से सी तक, कोई एक विकर्ण खींच लीजिए। आयत की दोनों विकर्ण समान होंगे, ठीक। तो इसकी नाप देखिए कितनी हो रही है, यह आ रहा है आपका लगभग 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 4.9 या 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही आप चाहो तो इसको नाप के देख लो, लगभग 5 सेंटीमीटर आएगा या 4.9 सेंटीमीटर आएगा। तो हम अप्रॉक्स में लिख दे रहे हैं 4.9 सेंटीमीटर। एक या दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की रचना है। यहाँ मैंने कोशिश की है आसान से आसान लैंग्वेज में लिखने की रचना को, जिससे आप आसानी से समझ सको और इसको देखकर आराम से सवाल को कर सको दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसमें एक कोण 75 डिग्री और एक भुजा 5.2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखो, समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी चारों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अगर आपको एक भुजा दी रखी है 5.2, तो सारी ही भुजा आपकी कितनी हो जाएंगी 5.2 सेंटीमीटर। इतना हो गया। एक कोण इसमें दे रखा है 75 डिग्री, मान लो ये वाला, हम कोई सा भी बना सकते हैं, चाहे यहाँ से 75 बनाएं चाहे यहाँ से 75 बनाएं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला कोण 75 डिग्री यहाँ बनाना है, पड़ेगी। पहले बनाते हैं। सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचते हैं, 5.1 और ये हो गया। इसको मान लिया पॉइंट ए और इसको मान लिया आपने पॉइंट, ये 5.2 सेंटीमीटर की रेखा हो। अब देखो ये दोनों भी 5.2 की ही होंगी, तो आप इसको नाप के चाप लगा लो पहले। दोनों तरफ से लगाएंगे, यहाँ से भी लगा लिया और यहाँ से भी लगा लिया। इतना हमने कर लिया। अब आप देखिए, एक कोण 75 डिग्री, अब ये आपकी मर्ज़ी है, कोण आप 75 डिग्री का यहाँ से बनाओ या आप 75 डिग्री का कोण यहाँ से बनाओ। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि बिंदु ए से बनाना है या बिंदु बी से बनाना है। तो हम बिंदु ए से बना रहे हैं 75 डिग्री का कोण, यहाँ से। देखो कॉपी की लाइन ये है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, 75 तक जाएंगे। 70 और 80 के बीच में 75 होता है, ये वाला। तो इन दोनों को हम मिला दें। इस तरह से मिल गया, आपको एक बिंदु मिल गया। ये कौन सा हो जाएगा, ए बी सी और डी वाला पॉइंट मिला है। अब देखो 5.2 सेंटीमीटर का चाप हमने यहाँ से भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला यहाँ से भी यहाँ तक की बिंदु 5.2 की ही होगी, तो हम क्या करेंगे, सेम उतनी ही दूरी का इस बिंदु पे रख के एक चाप लगाएंगे। पहले एक बार नाप लेते हैं 5.2 का। आ रहा है, तो इस बिंदु से रखेंगे डी से और इस पे भी एक चाप लगाएंगे, ठीक। सबको मिला लीजिए एक साथ। इस तरह से, और ये जो पॉइंट मिला है आपको, इसको इस बिंदु डी से मिला लीजिए ऐसे। ये वाला आपका क्या हो गया, सी। ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी हो जाएगी आपकी 5.2 सेंटीमीटर। यही आपका समचतुर्भुज है। ये क्वेश्चन 4 की रचना है। इस अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है 5वां। एक वर्ग बनाइए जिसकी एक भुजा
5 सेंटीमीटर हो तो वर्ग इस तरह से होगा और उस वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि वर्ग की विशेषता होती है कि उसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचते हैं। ठीक, नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी मान लो, हम मान ले रहे हैं पी और क्यू। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूँकि सारी भुजाएं बराबर है तो 5 सेंटीमीटर का ही माप कर इतना दोनों तरफ से चाप लगा लेगा। पी से भी चाप लगा लिया और क्यू से भी चाप लगा लिया। इतना हो गया। इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ना ही बिंदु सी पता है और ना ही बिंदु डी पता है। तो हम पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तो बिंदु ए से और बी से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इस रेखा पर कोण कटा है तो यहीं से स्टार्ट करोगे ऐसे। अब दोनों बिंदुओं से एक नई बिंदु बनाएंगे और इन दोनों को मिला दो। इससे आप मिला दो इससे। ठीक है, ठीक इतना ही नाप लेंगे जितनी ये है, इससे यहाँ से बनाएंगे पॉइंट क्यू से। इस रेखा से स्टार्ट करेंगे चाप और इस तरह से मिला देंगे। दोनों तरफ से कट लगाएंगे और इन दोनों को हम मिला देंगे। हो गया इतना। अब देखो ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा? सी पी क्यू आर, सॉरी ये बिंदु हो जाएगा आपका आर और ये बिंदु हो जाएगा आपका एस। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। यही आपका क्या हो जाएगा? वर्ग। इसकी सभी भुजाएं कितने की हो जाएंगी? 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली भी कितने की हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। यही आपका वर्ग है। और ये आखिरी क्वेश्चन की आखिरी रचना, क्वेश्चन नंबर 5 की रचना है।